हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस में। अपनी कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की सीरीज में एक और फंडामेंटल टॉपिक को जोड़ते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने किए थे सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस, तो उससे अगले सीरीज में बढ़ते हुए हम आगे करना है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, हमें क्या कहती है। एन आउटपुट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट देम इनटू अ फॉर्म दैट इज सुटेबल फॉर यूजर। हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देना चाहता है वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल काम होता है, इसलिए आउटपुट डिवाइसेस ना हमें सिर्फ आउटपुट प्रोवाइड करते हैं बल्कि उसकी लैंग्वेज को भी चेंज करके हमें उसको समझने के योग्य बनाते हैं। उसके बाद देखिए, आउटपुट डिवाइसेस है वो दो तरीके के आउटपुट हमें कंप्यूटर दे सकता है, या तो उसकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देगा या फिर हार्ड कॉपी आउटपुट देगा। जानते हैं हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में क्या होगा, जिसको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ही हमें क्या होगा, वो आउटपुट सिर्फ डिस्प्ले होगा। हार्ड कॉपी आउटपुट यानी हम उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो हमें एक पेपर पर प्रिंट होकर मिलता है, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। मेनली दो ही आउटपुट डिवाइसेस को हमें अपने सिलेबस में कवर करना होता है, दैट इज मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर कोई बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। देखिए, मॉनिटर हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर अपने आउटपुट के बाद जब आउटपुट हमें अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है, वही स्क्रीन उसकी क्या कहलाती है, मॉनिटर। देखिए, कुछ टाइम पहले हम जिन मॉनिटर्स को यूज करते थे वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे और बहुत ज्यादा थिक होते थे, कुछ इस तरह के। इन मॉनिटर्स को बोला जाता था सीआरटी मॉनिटर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। तो जो बहुत ज्यादा थिक होते हैं और बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करने वाले मॉनिटर्स होते हैं उनको बोला जाता है सीआरटी मॉनिटर्स। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि हम फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स को यूज करते हैं। उन्हीं मॉनिटर्स को बोला जाता है, हम बोलते हैं उनको फ्लैट डिस्प्ले मॉनिटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी बोल सकते हैं। तो बस यही हमारी मॉनिटर की डेफिनेशन खत्म होती है। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखाता है। देखिए, सीआरटी जो पहले यूज किए जाते थे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, और फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो आज हम अपने लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं, साइज उनका कम हो गया और पावर कंजम्पशन भी कम हो गई है, उनको बोला जाता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। एक है प्रिंटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सारे टाइप्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रिंटर। देखिए, प्रिंटर क्या होते हैं? प्रिंटर कंप्यूटर के वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो हमें आउटपुट को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करवा के देते हैं। यानी जो हम आउटपुट कंप्यूटर से लेना चाहते हैं वो हमें स्क्रीन पर नहीं बल्कि एक पेपर पर जो प्रिंट करवा के देते हैं, उन्हीं डिवाइसेस को बोला जाता है प्रिंटर्स। प्रिंटर में दो टाइप के होते हैं, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। आगे फर्दर इनको क्लासिफाई किया गया है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, फिर उनके भी आगे टाइप्स हैं। नॉन इंपैक्ट में इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। एक एक करके सारे के सारे टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट से हम क्या समझते हैं। देखिए, जो प्रिंटर पेपर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बना के यानी उसके ऊपर अपना इंपैक्ट छोड़ के हमें आउटपुट देते हैं, उन्हें बोला जाता है इंपैक्ट प्रिंटर। यानी इसमें प्रिंटर ने क्या किया, जो जिस पेज पर वो आउटपुट प्रिंट करना चाहता है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया, उसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट, जिसमें हमारा प्रिंटर पेज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाता, उसको बोला जाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। सबसे पहले कवर करेंगे इंपैक्ट प्रिंटर, जिसके दो है टाइप, कैरेक्टर एंड लेजर प्रिंटर। जो कैरेक्टर प्रिंट करवा के देंगे इंपैक्ट छोड़ने के साथ, उसको बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। दो टाइप है उसके। जो लाइन पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करवा देते हैं इंपैक्ट छोड़ने के साथ, उनको बोलते हैं ड्रेमर चेन प्रिंटर। इन सारों के सारों को आपके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स को। देखिए, इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर जो कि पेपर के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट करने से हमारे आउटपुट को प्रिंट करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर को पहले डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर प्रिंटर। देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर के दो टाइप हैं, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। पहले आप इनकी इमेज देख लीजिए। डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, एक एक करके अब इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर में क्या होता है, जो हमारा आउटपुट होगा, सबसे पहले ये कैरेक्टर प्रिंटर है तो सिर्फ एक कैरेक्टर ही एक टाइम पर क्या करेंगे, ये प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद ये डॉट की फॉर्म में हमारा कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करवाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मुझे ए प्रिंट करना है, तो ऐसा नहीं कि ए इस तरीके का प्रिंट होगा। ए जो हमारा प्रिंट होगा वो किस टाइप का होगा, ए होगा इस तरह, डॉट की फॉर्म में हमारा ए प्रिंट हमें करके देंगे। ये हमारे क्या कहलाते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
सबसे पहले तो डॉट इसीलिए आया इसके नाम में क्योंकि डॉट की फॉर्म में डाटा को प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स इसीलिए आया क्योंकि जो इसका हेड होता है, जो कॉन्टेक्ट करता है पेपर के साथ डायरेक्ट, उसमें क्या होती है, बहुत सारी पिन लगी हुई होती है जो कि क्या करती है, स्ट्राइक करती है पेपर के साथ और उसके ऊपर प्रिंट करवा देती है, इसीलिए इसको बोला जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो पिन होती है, पिन का पूरा एक मैट्रिक्स लगा हुआ होता है। देखिए, ईच कैरेक्टर इज प्रिंटेड इन फॉर्म ऑफ डॉट एंड हेड कंसिस्ट मैट्रिक्स ऑफ पिन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए क्या होगा, जो हमारा हेड जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हमारे पेपर के ऊपर डाटा प्रिंट करवाएगा, वो क्या होता है, वो बहुत सारी पिन से बना हुआ होता है। यानी कि हेड के ऊपर हर एक जो हमारा हेड होगा उसके ऊपर पिन लगी हुई होती है। मान लीजिए ए से जेड तक के हमारे पास कैरेक्टर की हेड है, तो सभी हेड के ऊपर हमारी क्या लगी होगी, एक पिन लगी होगी। उसके बाद ये हमारा डॉट की फॉर्म में डाटा को प्रिंट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इतना समझे होंगे। अब इसमें क्या होता है, पेपर इज सैंडविच बिटवीन रिबन एंड हेड। हेड हम समझ गए कि जिसके ऊपर पिन लगी होगी, जो डायरेक्ट इंप्रेशन करेगा पेपर के साथ। एक रिबन होता है, रिबन के ऊपर इंक लगी हुई होगी। अगर पेपर इसके ऊपर कोई भी कैरेक्टर अगर स्ट्राइक करेगा तो ये इंक क्या होगी, हमारे पेपर पर छप जाएगी। तो रिबन और हेड के बीच में, मान लीजिए हेड है, ये रिबन है, इसके बीच में हम क्या लगा देंगे, पेपर लगा देंगे। जैसे ही इसके बीच में पेपर आएगा, मान लीजिए ये हेड है, ये ए को पॉइंट कर रहा है, हमने ए को किया, जैसे ही हमने ए को दबाया तो ए इसके ऊपर स्ट्राइक होगा। हेड से वो क्या होगा, रिबन और पेपर आपस में कांटेक्ट में आएंगे और उससे क्या होगा, ए उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से वर्क करता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंट ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, सिर्फ एक कैरेक्टर ही एक टाइम पर प्रिंट करेगा, इसलिए इसको कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। अगर पूरी लाइन प्रिंट करवानी है तो कैरेक्टर टू कैरेक्टर हमें क्या करनी होगी, पूरी लाइन प्रिंट करवानी होगी। ऐसा नहीं है कि लाइन खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा नेक्स्ट लाइन की, नहीं, हमें कैरेज को मूव करना पड़ेगा उसको स्टार्टिंग में लाने के लिए। इसकी स्पीड की बात करें तो 200 से 360 कैरेक्टर पर सेकंड टाइप कर सकता है। स्पीड तो ठीक ठाक है, लेकिन जो इसकी रिलायबिलिटी है और इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं थी। आइए देखते हैं दूसरा, दैट इज डेजी व्हील कंप्यूटर। देखिए पहले नाम को समझते हैं, नाम क्यों डेजी व्हील रखा गया है। इसमें हमने बात की कि हेड के ऊपर लगी होंगी पिन, उन पिन की जितना भी सारा कलेक्शन होता है उसको बोला जाता है मैट्रिक पिन, इसलिए हमने इसका नाम रखा डॉट मैट्रिक प्रिंटर। इसमें क्या होगा, हमारे पास होगा एक व्हील, व्हील के सारे एंड्स के ऊपर लगे होंगे अलग अलग कैरेक्टर्स और उसी से हमारा क्या कनेक्ट होगा, हेड कनेक्ट होगा। जो व्हील होता है, व्हील में आप देखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन निकल रही थी वो एक डेजी फ्लावर होता है, उसकी पैटर्न्स की तरह होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए सबसे पहले हेड इज लाइन ऑन अ व्हील। सबसे पहले जो हेड होगा जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा पेपर के साथ, वो एक व्हील से कनेक्ट होगा। एंड पिन्स आर लाइक पेटल ऑफ डेजी व्हील, दैट वाई इट इज कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर। जो पिन होगी वो डेजी एक फ्लावर होता है उसकी पेटल्स की तरह होती हैं। अ मोटर स्पिन द व्हील एट अ वेरी फास्ट स्पीड। अब जो हमारी सारे के सारे पिन्स हैं जो कि किससे कनेक्ट है, हमारे हेड से कनेक्ट है, इस व्हील को क्या करेगी, एक मोटर घुमाएगी। जैसे ये मोटर घुमाएगी, मान लीजिए फिर से हमें ए प्रिंट करना है, तो जैसे हमें ए प्रिंट करेंगे तो जो ए वाली पेटल या हमारी पिन होगी वो इंपैक्ट करेगी हमारे पेपर के साथ। हैमर स्ट्राइक द डिस्क, डिस्क को स्ट्राइक करेगा। डिस्क किसने, पिन को ही बोला है, जो हमारी पैटर्न्स निकली है उसके एंड में कैरेक्टर लिखा होगा उसको बोला जाता है डिस्क। जैसे ही हैमर डिस्क को स्ट्राइक करेगा टू प्रिंट अ कैरेक्टर टू हिट एन इंक रिबन, तो वही हमारा इस वाला केस होगा कि जो हमारा हैमर है और जो हमारा इंक रिबन है उसके बीच में पेपर रखा जाएगा। जैसे ही जो हैमर है वो स्ट्राइक करेगा डिस्क को, उससे क्या होगा, वो पेपर और इंक रिबन आपस में टच में आएंगे और उससे वो कैरेक्टर उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ये भी क्या करेगा, एक टाइम पे एक कैरेक्टर को ही प्रिंट कर सकता है। ये भी एक लाइन प्रिंट करने के लिए कैरेक्टर टू कैरेक्टर ही लाई करेगा। उसके बाद जो इसकी स्पीड है दैट इज 10 to 50 कैरेक्टर पर सेकंड। हम देख सकते हैं इसकी स्पीड डॉट मैट्रिक प्रिंटर से भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी और क्वालिटी अब बढ़ चुकी है। यानी भले ही स्पीड कम हो गई हो लेकिन इसकी रिलायबिलिटी अब बढ़ चुकी है। जो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील है ये दोनों ही बहुत नॉइसी कंप्यूटर होते हैं और आज के टाइम में इनका यूज बहुत कम किया जाता है। आगे हम देखेंगे हमारे लाइन प्रिंटर्स को।